आज अवसर पांडे जी की आज पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि श्री परमात्मानंद पांडे। ये इनकी पांचवी पुण्यतिथि। पांचवी देखिए, विशेषता के मामले में पांडे जी में सब विशेषता ही थी। पांडे जी बहुत सहज सरल व्यक्ति रहे हैं और जो भी यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं लगभग सारे लोग इनके शिष्य रहे हैं और सबके ये निर्माता रहे हैं जी। देखिए, वकालत के क्षेत्र में तो ये काफ़ी दिनों तक रहे। हम लोग तो 93 में इनके साथ इनसे जुड़े और एक शिष्य के रूप में अपना विधि व्यवसाय शुरू किए और आज हम लोग जो कुछ भी हैं इनकी बदौलत है। देखिए, पांडे जी की एक सबसे बड़ी खासियत थी, आज तो हमारा बार स्वयं टूट चुका है, लेकिन पांडे जी जब तक रहे ये तहसील बैरिया में भी जाते थे, बलिया में भी रहे और बार जब तक ये जिंदा रहे, बार संगठित रहा, एक रहा, ये कभी भी टूटने नहीं देते थे। तो और कब आते थे, कब जाते थे? हाँ, कब वो आते थे वकालत के लिए, कब फिर घर जाते थे? देखिए, पांडे जी बड़े पंक्चुअल थे, इस मामले में वो इतने क्लियर थे। हम लोगों से सदा वो सिखाया करते थे कि देखिए ये व्यवसाय है, यहाँ पर फर्स्ट कम लास्ट गो। पांडे जी के साथ स्थिति ये थी कि प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी थी। पांडे जी के पास वो माने तीनों विधाओं के मास्टर थे, ये कहिए कि सारे विधाओं के मास्टर थे। सिविल के भी अच्छे ज्ञाता थे, क्रिमिनल के भी अच्छे ज्ञाता थे और रेवेन्यू के तो थे ही। और यहाँ से 8-8 बजे रात को जाते थे। काम उनके पास इतना था कि इनके पास 10-15 जूनियर थे, सारे लोग काम में लगे रहते थे और काम का बड़ा दबाव रहता था। ये 8-8 बजे रात तक गए हैं इस कचहरी से, कर्म के प्रति एकदम समर्पित थी। आज बताए हुए रास्ते पर कौन कौन चल रहा है? देखिए, बताए रास्ते पर तो सारे शिष्य इनके चल रहे हैं जी। ये हम लोगों के आदर्श रहे हैं और विधि के ज्ञाता तो ये थे ही, अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनकी बहुत बढ़िया पकड़ थी। हम तो देखे हैं कि मानस की चौपाई पर ये 376 का बेल करा दिए। ये आई हैव सीन माई ओन आई, मैं इनके साथ था, डिस्ट्रिक्ट जज के इब्राहिमाबाद का यहाँ का एक मामला था। हार्ट टॉक भी जज साहब के साथ हुई और उसमें एक मानस की चौपाई हमको याद है। वो व्यक्ति ऐसा हुआ कि अब थोड़ा कहेंगे तो थोड़ा लंबा तो होगा। उसकी कहानी ये थी कि एक एजेड आदमी वो भैंस चराने के लिए गया दियारे क्षेत्र में। एक लड़की भी गई थी, वो अपना मवेशी लेकर के, वो पिछड़ा इलाका है और वहीं पर वो कुछ गलत कर बैठा उस लड़की के साथ। वो व्यक्ति 6 महीने से जिला कारागार में बंद था। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसकी बेल एप्लीकेशन पेश हुई। पांडे जी का तर्क था, बड़ा साधारण तर्क उन्होंने दिया कि देखिए उसको जेल में आपने रखा है, बहुत आनंद से वहाँ पर बैठा है। सबसे कठिन जाति अपमाना, मनुष्य के लिए उसको समाज में जब उसको अपमान मिलता है तो सबसे बड़ी सजा होती है और समाज को छू नहीं रहा है, वो तो जेल में आराम से बैठा है। तो महोदय, हम ये कहेंगे कि उसको बेल ग्रांट आप कीजिए। बेल जब ग्रांट करेंगे तो गाँव में आएगा तो बच्चे सब पूछेंगे कि आपने जो गलत किया उसका परिणाम तो आप 6 महीना लाल घर में रह चुके हैं। कैसा आपको लगा? बहू को कैसे फेस करेगा, बेटे को कैसे फेस करेगा? और उसमें उन्होंने एक चौपाई सुनाई रामचरितमानस की कि संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मनुष्य के लिए अपयस की संभावना भी अगर खड़ी हो गई उसके सामने तो उसके लिए करोड़ों बार मरने के समान वो हो जाता है। उस पर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि देखिए ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ये कोर्ट ऑफ रामचरितमानस नहीं है कि मानस की चौपाई आप कह रहे हैं। पांडे जी का कहना यह था कि आप आराम से मेरी तर्कों को सुनिए और मैं जो कुछ भी कहता हूं वही मेरी बहस है, मैं आपका पेन नहीं पकड़ रहा हूं। बेल ग्रांट करना रिजेक्ट करना ये आपका काम है, वो काम अपना कीजिए, लेकिन एक वकील के तौर पर जो मैं कह रहा हूं आप सुनिए। उस पर बात आगे बढ़ने लगी। वो कहेगी देखिए आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं अदालत का, कहेगी कंटेम्प्ट की लाठी भी बाजना बंद कर दीजिए, कंटेम्प्ट की लाठी मत बाजिए, कंटेम्प्ट आप भी कर रहे हैं कि आप हमको प्रेशर में लेना चाहते हैं। अंततः वो कन्विंस हुए
कुछ महाभारत के भी दृष्टांत उन्होंने दिया और बेल उस व्यक्ति की ग्रांट हो गई। तो पाणिनि जी में एक खूबी थी, अध्यात्म पर भी बड़ी अच्छी पकड़ थी और विधि के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी पकड़ रही उनकी।